तो क्या हाल चाल है भाई लोग, राम राम। देखो जब मैंने ये वाली वीडियो डाली थी तो मैंने ऑलरेडी बता रखा था कि जो मेरा इक्विटी कर्व वो अच्छा खासा ग्रो कर गया है। उसके बाद फिर मैं थोड़ा सा एक डाउन स्ट्रीक में आया। देखो अगर तुम मेरा इक्विटी का कर्व देखोगे तो मैंने काफ़ी अच्छा मतलब ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है मैंने लगभग 4-5% के आसपास प्रॉफिट बना भी लिया था। मैं ऑलमोस्ट 8% का टच करने वाला था। उसके बाद फिर एक डाउन साइड का ट्रेड, इसी ट्रेड की बात करूंगा सबसे ज़्यादा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि जो ये ट्रेड एक डाउन साइड का मैंने किया था ना, इसी ने मेरे मतलब साइकोलॉजी को बहुत हिट किया। और उसके बाद फिर मेरा ये जो इक्विटी कर्व है वो डाउन 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 जाते जाते अब सिर्फ $4 बचा हुआ है मेरा अकाउंट ब्रीच होने से। अब देखो अगर तुम 1 आवर के टाइम फ्रेम पे गोल्ड को देखोगे ना तो तुम देखोगे कि जस्ट मतलब ये रैली आने से पहले गोल्ड कितना ज़्यादा वॉलेटाइल हो गया था। ठीक है, डाउन साइड पे ब्रेक कर रहा है, अप जा रहा है। फिर सोचो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे इतना बड़ा इन्वर्टेड हैमर बनाया, फिर उसके बाद अप साइड पे चला गया। तो मेरे जो 2 सबसे बड़े लॉसेस थे, जो मुझे लग रहा है कि देखो मुझे लगा कि मतलब अब ये जो डाउन साइड आया है ये अच्छा खासा 1 आवर की लिक्विडिटी स्विप करके ये कैंडल आई थी। ठीक है, तो मुझे लगा कि मैं 50% पे अगर एक एसएल लगा देता हूँ और फिर यहाँ से मैं अगर डाउन साइड पे 4018 के लिए और या फिर मुझे लग रहा है उसके नीचे थोड़ा सा देखो इस वाली लिक्विडिटी के लिए 4000 के लिए मैं एक डाउन साइड आराम से कैप्चर कर लूँगा। पर सिचुएशन ये हुई, और देखो मार्केट भी कोई बहुत ज़्यादा अप साइड पे था नहीं कि मेरा डाउन साइड का ट्रेड नहीं बनता था। अगर तुम ध्यान से स्ट्रक्चर देखोगे मार्केट, तो मार्केट जो है वो हल्का हल्का डाउन साइड पे ही कर रहा था। और मुझे लगा कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड पे मूव कर सकता है, तो मैं 50% पोजीशन यहाँ कहीं एग्जिट कर दूंगा और फिर बाकी 50% डाउन साइड के लिए छोड़ दूंगा। पर अभी सिचुएशन में हुआ क्या कि जो मार्केट है वो मेरा 50% का पूरा ये लेके चला गया लॉस। ठीक है, अब इस सिचुएशन में और इतना फास्ट गया कि फिर मुझे वहाँ टाइम भी नहीं मिला कि मैं अपने पोजीशन को मैनेज कर सकूँ। मैं थोड़ी देर के लिए सेटअप से हटा, उस 15-20 मिनट के अंदर एक अच्छी खासी अप साइड की रैली आती है और मेरा जो एसएल है वो चला जाता है। वहाँ मुझे एग्जैक्टली ऑलमोस्ट मुझे लग रहा है कि $178 के आसपास का लॉस होता है 2-4 पोजीशन मिला के। अब वो चीज़ इतने ज़्यादा मतलब साइकोलॉजी के लिए डिस्टर्बिंग थी कि वहाँ से फिर मेरे जितने भी ट्रेड्स हुए 2-3 दिन में वो सारे ही लॉसेज में गए और फिर मैं अब ऑलमोस्ट जो है अकाउंट को ब्रीच करने के स्टेज पे आ गया हूँ। अब देखो अगर तुम ध्यान से देखोगे तो मेरा अकाउंट बस $4 और बचा हुआ है। अब देखो यहाँ से सिनेरियो सिंपल। ठीक है, अब देखो अगर तुम देखोगे तो कल शाम को 6 बजे न्यूज़, और देखो फंड एंड नेक्स्ट में न्यूज़ का कोई रूल नहीं है कि आप न्यूज़ नहीं ट्रेड कर सकते हो। तो देखो मेरा प्लान सिंपल सा है कि कल मैं एक हैवी क्वांटिटी से, ठीक है, और बस ये ध्यान रखना है कि स्लीपेज में ही $4 ना चला जाए। तो मेरा प्लान ये है कि देखो $4 बस बचा हुआ है। यहाँ से मेरे को सेव होने का सिर्फ एक ही तरीका है कि मैं अगर न्यूज़ ट्रेड करता हूँ और एक अच्छा न्यूज़ में गेन कैप्चर कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो चीज़ मेरे लिए बेनिफिशियल रहेगी और मैं यहाँ से एक अप साइड पे अच्छा खासा फिर मूव कर जाऊँगा और फिर मैं अपने अकाउंट को अच्छे खासे थोड़ा सा गैप लूँगा बीच में 1-2 दिन। ठीक है, और फिर मैं एक अच्छा खासा अकाउंट को ग्रो कर लूँ। तो ये तीनों वीडियोस मैंने बनाई ना, तो और जब मैंने इस अकाउंट को ऑलमोस्ट 14 दिन ट्रेड किया है तो मुझे एक चीज़ समझ में आई ना यार कि देखो अपने कैपिटल से ट्रेड करना है। देखो मैंने पर्सनली अभी तक किसी भी अकाउंट से पे आउट नहीं लिया है, तो मैं नहीं जानता हूँ कि फंडेड नेक्स्ट फंडिंग पिक्स कौन सा अच्छा पे आउट देता है कि नहीं देता है। पर मैंने एक चीज़ ध्यान दी कि यार देखो अगर ये मेरा पर्सनल कैपिटल होता ना, ठीक है, तो एक तो मैंने जितने में ये खरीदा है उससे बहुत ज़्यादा मैं लॉस कर चुका हूँ। ठीक है, पहले और दूसरी चीज़ कि मैंने गोल्ड के बारे में 14 दिन जितना सीखा है ना, वो शायद मैं सच में मैं $1000-2000 लॉस करता फिर सीखता। क्योंकि फॉरेक्स में देखो अभी सिचुएशन गोल्ड की ऐसी है ना कि बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल था, उसके बाद ऑलमोस्ट 3-4% की गोल्ड एक रैली दे चुका है। ठीक है, तो वो चीज़ रैली देने से पहले गोल्ड कैसा मूवमेंट करता है ये सारी चीज़ें अभी मुझे नहीं पता थी, जो अब थोड़ी थोड़ी मुझे समझ में आ रही है। लिक्विडिटी का कॉन्सेप्ट मुझे देखो बहुत अच्छे से पता था, पर इंडियन मार्केट में लिक्विडिटी जैसे काम करती है उससे बहुत अलग तरीके से, बहुत वॉलेटाइल तरीके से फॉरेक्स मार्केट में काम करती है। ये चीज़ मुझे पता चली जब मैंने ये मतलब किया। तो देखो अब यहाँ से 2 सिनेरियो है, या तो ये अकाउंट मेरा बच जाए न्यूज़ की वजह से, ठीक है, और नहीं तो दूसरा सिचुएशन ये होगा कि मुझे दूसरा अकाउंट खरीदना पड़ेगा। तो अगर ये अकाउंट बच गया तो भी, और दूसरा अकाउंट अगर मैंने खरीदा तो भी, मैंने सोचा है कि मैं जितनी भी चीज़ें हैं अब वो डेली जर्नल करूँगा और मैं पोस्ट करूँगा यूट्यूब पे, ताकि मतलब मेरा एक जर्नल जो है वो पूरा डॉक्यूमेंटेड तरीके से रहे इस चैनल पे, ताकि मैं जब बाद में एक बड़ा पे आउट लूँ तो फिर मुझे पता चले कि मतलब मैं किन चीज़ों से गुजरा था और फिर मैं उसकी एक अच्छे से फिर मैं उसकी कदर ज़्यादा करूँगा। ठीक है, तो बाकी अगली वीडियो में मिलते हैं। मुझे बस यही अपडेट देना था कि यार देखो अकाउंट तो ऑलमोस्ट ब्रीच होने वाला है ये।
अब देखो या तो मैं दूसरा अकाउंट खरीदूंगा और या तो फिर अगर न्यूज़ ने मेरा ये अकाउंट बचा लिया तो फिर इसको ग्रो करेंगे अच्छे से और फंडेड होंगे। बाकी देखो अगस्त में एक पे आउट लेने का गोल है कि पूरा एकदम फोकस अब जो है वो फॉरेक्स पे रखा जाएगा कुछ दिनों तक, ताकि एक पे आउट ले सकें और फिर इसको थोड़ा सा अपना कैपिटल इंक्रीज कर सकें। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में और कीप ट्रेडिंग।